प्रदूषण से बेदम हो चुकी है दिल्ली। 17 साल का टूट गया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी सताई प्रदेश की आबोहवा की चिंता। आपात बैठक की। कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक के बाद दिल्ली में इमरजेंसी जैसी स्थिति का दिया हवाला। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की मांग। दिल्ली में 3 दिनों के लिए सभी सरकारी स्कूल बंद किए गए। 5 दिन के लिए दिल्ली में हर तरह के निर्माण और डिमोलिशन पर भी लगा दी गई रोक। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की प्रदूषण पर टूटी नींद। दिल्ली में पत्तियां जलाने पर भी पाबंदी। बदरपुर थर्मल प्लांट 10 दिनों के लिए किया गया बंद। दिल्ली की सड़कों पर किया जाएगा पानी का छिड़काव। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे पर्यावरण सचिव। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से की अपील, फिलहाल घर में रहकर ही निपटाएं जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर ऑड इवन सिस्टम होगा लागू। रविवार को बेहद यानी कि आज जहरीली रही दिल्ली की सुबह। सामान्य से 16 गुना ज्यादा रहा वायु प्रदूषण। नासा ने भी उत्तर भारत के प्रदूषण पर जारी की है तस्वीर। स्मॉग में पूरी तरह से गुम हुआ है इंडिया गेट। काफी करीब पहुंचने पर ही दिख पाया अक्स। यातायात में भी मुसीबत। दिल्ली वाले हर रोज 40 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर में ले रहे हैं। अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायत के 25% तक बढ़ गए मरीज। आनंद विहार में PM10 का लेवल 1619 और PM2.5 का स्तर 818 पर पहुंचा। मंदिर मार्ग और पंजाबी बाग का भी बुरा हाल। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आज नहीं शुरू हो चुका हैदराबाद और त्रिपुरा का रणजी क्रिकेट मैच। मास्क लगाकर प्रैक्टिस कर रहे थे खिलाड़ी, लौटे पवेलियन। दिल्ली में स्कूली बच्चों ने प्रदूषण पर सरकार से मांगा जवाब। जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा, सांस लेना हमारा अधिकार। दिल्ली आए विदेशी सैलानी भी जहरीली धुंध से परेशान। खान मार्केट में मास्क पहनकर घूमते हुए दिखे सैलानी। गुड़गांव में जबरदस्त प्रदूषण। दिवाली के पटाखों से पहले प्रदूषण के बाद अब खेतों में पराली जलाने से लोग परेशान। पंजाब के खेतों में सबसे ज्यादा जलाई जा रही है पराली। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल ने पराली हटाने के लिए मशीनें मुहैया कराने का दिया हवाला। स्मॉग ने दिल्ली से सटे फरीदाबाद को भी अपनी चपेट में लिया। सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों की बढ़ गई मुसीबतें। आगरा में प्रदूषण में गुम हुई ऐतिहासिक धरोहर। बेहद धुंधला नजर आया ताजमहल। ट्रैफिक पुलिस को भी मास्क की पड़ी जरूरत। करनाल में भी छाया घना प्रदूषण। सुबह 5 मीटर से भी कम रही दृश्यता। प्रदूषण की वजह से करनाल हाईवे बना गाड़ियों का कब्रिस्तान। करीब 35 गाड़ियों की भीषण टक्कर। वोल्वो बस के ड्राइवर की हो गई मौत। करनाल में 2 हादसों में 12 से ज्यादा लोग घायल। हादसे के बाद कई वाहनों में आग भी लग गई। प्रदूषण के चलते NH24 पर हुआ भीषण हादसा। रामपुर के पास कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रामपुर में धुंध की वजह से 3 बसों और 2 ट्रकों की भिड़ंत। 12 लोग हुए घायल। रोहतक में गोहाना पानीपत हाईवे पर धुंध की वजह से भीषण हादसा। 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर। 3 की मौत, 2 घायल। NH24 पर भी टूटा धुंध का कहर। 12 वाहन आपस में टकराए। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान ने सीमा पर एक बार फिर से की गोलीबारी। एक जवान शहीद। पुंछ के KG सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में एक नागरिक भी हुआ घायल। 3 महीने से तनाव के चलते कश्मीर में खेल पर भी पड़ा असर। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने बहुत कम पहुंच रहे हैं लड़के। आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में अलगाववादियों के चलते तनाव। 121 दिनों से श्रीनगर है बंद। दिल्ली में विज्ञान भवन में एग्रो बायोडायवर्सिटी सम्मेलन का आयोजन। नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भारत को बायोडायवर्सिटी में बताया सबसे समृद्ध।
पीएम मोदी ने पर्यावरण से छेड़छाड़ पर जताई चिंता। पिछली शताब्दियों में प्रकृति के सबसे ज्यादा दोहन का दिया हवाला। मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र आज भी देश के आधे से ज्यादा आबादी को मुहैया करा रहा है रोजगार। कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग पर भी पीएम ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने केरल और असम में धान और गुजरात के गेहूं की कई प्रजातियों के संरक्षण का दिया हवाला। बोले, जीव जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण भी जरूरी। महाराष्ट्र में फिर से उठी मराठा आरक्षण की मांग। आंदोलनकारियों ने मुंबई में निकाली विशाल बाइक रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी परिवर्तन यात्रा में पहुंचे। देश की मोदी सरकार को कहा कि हमारी सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त। परिवर्तन यात्रा में झांसी पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर बरसे। अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान प्रदेश में वसूली रोकने का दिया हवाला। बरेली में बीएसपी नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी पर बरसे। कहा, बीएसपी खत्म करेगी पीएम मोदी के अच्छे दिनों का छलावा। दिल्ली में आज तक साहित्य महाकुंभ का आयोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान में 2 दिन 12 और 13 नवंबर को होगा यह सम्मेलन। सम्मेलन में जावेद अख्तर, अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, अनुराग कश्यप, पीयूष मिश्रा, प्रसून जोशी, चेतन भगत, अनुपम खेर जैसे 100 से ज्यादा लोग आएंगे। पीलीभीत में पड़ोसी युवक ने 10 साल के मासूम से किया कुकर्म। बाद में हथौड़े से वार कर जान लेने की कोशिश की। बुल्ढाना में कार से आए बदमाशों ने 4 घरों में डाका डाला। नाकेबंदी करके पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में ठगी के आरोप में खुशबू नाम की लड़की गिरफ्तार। 150 लोगों को लगा चुकी है अभी तक चूना। दिल्ली में सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम के सामने गोलीकांड। 2 युवक, 1 लड़की बुरी तरह से घायल। शादी, तलाक और प्यार से जुड़ा हुआ है मामला। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा देकर गन पॉइंट पर किया रेप। लड़की के अनुसार आरोपियों ने गैंगरेप को कैमरे में भी कैद किया। 10 लोगों पर आरोप है, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। इलाहाबाद में 3 बहनों पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से किया हमला। गंभीर रूप से झुलस गई लड़कियां। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला जली। 85% तक झुलस गई ये महिला। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बैंक से कर्ज वसूली का नोटिस मिलने की वजह से था परेशान। ठाणे में सिंथेटिक कंपनी में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। ओडिशा के मलकानगिरी में दिमागी बुखार का कहर, अब तक 90 बच्चों की मौत। बुल्ढाना के आश्रमशाला रेपकांड में एक पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। स्कूल का हेडमास्टर और लिपिक फरार। एसआईटी ने 105 छात्राओं से की पूछताछ। बुल्ढाना रेपकांड की पीड़िता को फडणवीस सरकार ने 2 लाख रुपए की मदद दी। गिरफ्त में 15 आरोपी, 11 हिरासत में, 4 को भेजा गया जेल। लुधियाना में नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान जला दी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुटी। झालावाड़ में कुछ मुस्लिम युवकों ने बचाई घायल गाय की जान। पैर में लगी चोट पर की मरहम पट्टी। चुरू में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को उठाना पड़ा मातृत्व का भार। अस्पताल में एक बच्ची को दिया जन्म। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर 2 महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। एक महिला की ऑटो में प्रसव कराने की आई नौबत। कोटा में एक चोर ने पुलिस क्वार्टर के बीच से उड़ा दी कार। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। चोर ने पहले एक लॉक खोलने की कोशिश की। ये बाइक का लॉक था। नाकाम रहने पर कार ही उड़ा दी। राजस्थान के बूंदी में 4 मासूमों को नीम के पेड़ से लगा करंट। पेड़ को छूते हुए गुजर रहा था हाई टेंशन तार। करौली में 14 साल के नाबालिग से गांव के युवक ने किया रेप। पुलिस तलाश में जुटी।
चेन्नई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या। कर्ज से परेशान था यह परिवार। सिलीगुड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें बरामद की। 3 नेपाली युवक गिरफ्तार। इलाहाबाद में 3 लड़कियों पर फेंका गया तेजाब। अस्पताल में हैं तीनों भर्ती। पुलिस ने पटपड़गंज में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। बकाया 70 लाख रुपए लेने पहुंचने पर कर्जदार ने कर दी थी हत्या। भरतपुर में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा। तमाम हथियार जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली नोएडा में फ्लैट की कीमत चुकाकर भी बिल्डर्स के चक्कर लगा रहे हैं खरीदार। यूनिडेक मालिक के घर के बाहर किया गया प्रदर्शन। यूपी के हापुड़ में NH9 पर बदमाशों ने कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटा। मारपीट के बाद महिला के जेवर 20,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। यूपी के हापुड़ में NH9 पर विकलांग ई रिक्शा चालक से बदमाशों ने लूट लिया ई रिक्शा। हजारों की नकदी भी छीन ली। बुलंदशहर में NH91 पर मां बेटी से हुए गैंगरेप के केस में सीबीआई ने 3 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चार्जशीट नहीं होने से 3 अन्य को मिली जमानत। यूपी के रामपुर में होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 5 गर्ल समेत 7 गिरफ्तार। धौलपुर में जमीन को लेकर रंजिश में एक शख्स ने 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में सत्र न्यायालय के मालखाने से हथियार लूटने की कोशिश। 5 नकाबपोश बदमाशों ने की यह कोशिश। राजस्थान के करौली में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े। उड़ाया लाखों का माल। महापर्व छठ में आज डूबते हुए सूर्य को दिया जा रहा है अर्घ्य। दोपहर बाद से घाटों पर लगने लगी है लोगों की भारी भीड़। राज्य में छठ के दौरान डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियां हैं। नदी तालाब की सफाई हो चुकी है। लोग पहुंच चुके हैं। गया में छठ पूजा के दौरान दिखाए स्वच्छता मिशन। स्थानीय निवासियों के साथ विदेशी सैलानियों ने भी सफाई की। राजधानी दिल्ली में भी छठ की छटा। यमुना के घाटों पर पूजा की रौनक। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुस्लिमों ने भी छठ पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए घाट। अपने अपने इलाकों के छठ पूजा समिति के हैं ये सभी मुस्लिम सदस्य। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में लुम्बा फाउंडेशन का संगीत समारोह। दिल्ली में क्रॉस सोसाइटी ने किरण रिजिजू की मौजूदगी में वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट 2016 पेश की। आपदा से निपटने का जिक्र रेड क्रॉस में मौजूद थे रिजिजू। मिलिट्री से रिटायर्ड ट्रेन डॉग्स को गोद लेने के लिए सेलेक्ट सिटी मॉल में आयोजन। 2 डॉग्स गोद लिए गए। 6 नवंबर तक है कार्यक्रम। इम्फाल में 6,343 लोगों को हियरिंग एड बांटकर बनाया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है कार्यक्रम। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में 64वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। अभिनेता अमिताभ बच्चन भी रहे मौजूद। महात्मा गांधी के पोते कानू गांधी सूरत के अस्पताल में भर्ती। 25% दिल काम कर रहा है। गंभीर रूप से बीमार। टेस्ट मैच के लिए तैयारी में टीम इंडिया ने राजकोट में बहाया पसीना। इंग्लैंड के साथ 9 नवंबर को पहला मैच। गुड़गांव में बॉक्सर विजेंदर ने लॉन्च किया फिटनेस ऐप। खुद देंगे टिप्स। अगले महीने दिल्ली में बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे विजेंदर। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिखे सचेत। पत्नी किरण राव के साथ अरुणाचल के पाशीघाट में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं आमिर। सामने आई तस्वीरें।
डोनाल्ड ट्रंप की जनसभा में पिस्तौल की खबर। सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को मंच से तुरंत हटाया। नेवाडा में कर रहे थे प्रचार। हिलरी क्लिंटन ने फ्लोरिडा के एम्ब्रोक में किया चुनाव प्रचार। वोट डालने की अपील। फ्लोरिडा के वोट हो सकते हैं निर्णायक। अमेरिका में हिलरी की सभा में पहुंची सिंगर कैटी पेरी। स्टेज पर मचाया खूब धमाल। 8 नवंबर को होना है अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव। चुनाव में बॉलीवुड के गानों की धूम। काला चश्मा पर थिरके लोग। ट्रंप टावर के अंदर पहुंचा आज तक। ट्रंप के एडवाइजर और पूर्व मिस इंडिया मिनिस्ट्री के साथ चुनाव प्रचार की चर्चा।